हरे कृष्णा। गीता अमृत में आप सभी का स्वागत है। तो हम आ गए हैं भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक क्रमांक 54 पे। तो पिछले 5 श्लोकों में हमने देखा कि भगवान कृष्ण ने बुद्धि योग के बारे में बहुत ही डिटेल से समझाया है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताया है कि कैसे कोई मन और इंद्रियों के लेवल से उठ के बुद्धि के स्तर पे कैसे जाए। तो अर्जुन अभी दुविधा में है कि हम ऐसे आदमी को कैसे पहचानेंगे। कैसे मैं पहचानूंगा कि ये बंदा सही में बुद्धि के लेवल पर आ गया है, ये मन और इंद्रियों के लेवल से उठ के और बुद्धि के लेवल पे आ गया है, कैसे हम उसको पहचानेंगे। तो श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक क्रमांक 54। अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव सिद्धिं किं प्रभाषेत किम आसीत व्रजेत किम। अर्जुन पूछते हैं, हे कृष्ण, आध्यात्म में लीन चेतना वाले व्यक्ति यानी स्थित प्रज्ञ के क्या लक्षण हैं, वह कैसे बोलता है तथा उसकी भाषा क्या है, वह किस तरह बैठता और चलता है। तो अर्जुन कहते हैं स्थित प्रज्ञ। प्रज्ञ प्रज्ञ मीन्स बुद्धि यानी कॉन्शियसनेस, चेतना, कि जिसकी बुद्धि फिक्स हो गई है, किसमें, कृष्ण भावना में स्थिर हो गई है, उसको कैसे पहचानेंगे। तो पिछले श्लोक में भी हमने देखा था, जैसे कि एक आदमी किनारे पे है वो और समुद्र की लहरों के थपेड़े खा रहा है, और दूसरा आदमी गहरे जा चुका है समुद्र में मोती की तलाश में। और मोती क्या थे वो? गुरु, शास्त्र और साधु। हालांकि दोनों पानी में हैं, दोनों भीगेंगे, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। ऐसे ही एक आदमी जो मन और इंद्रियों के लेवल पे काम कर रहा है और दूसरा बुद्धि के लेवल पे काम कर रहा है, दोनों इस भौतिक जगत में हैं, लेकिन दोनों में अंतर है। तो वही अर्जुन पूछे भगवान कृष्ण से कि हम ऐसे आदमी को कैसे पहचानेंगे। स्थित प्रज्ञ यानी कि वो जो जिसकी कॉन्शियस, जिसकी चेतना, जिसकी बुद्धि बिल्कुल फिक्स हो गई है। का भाषा, भाषा मीन्स स्पीच, लैंग्वेज, कि कैसे हम बोलते हैं। जैसे कहा जाता है कि किसी भी आदमी की पहचान कैसे होती है, जैसे कैसे वो बोलता है। और कहा भी जाता है कि मूर्ख व्यक्ति जब बोलेगा तभी पता चलेगा कि उसकी अकल कहां तक है। समाधिस्तस्य यानी स्टेट ऑफ समाधि, कि वो समाधि की स्थिति में है क्या, कैसे हम उसको पहचानेंगे, कैसे पहचानेंगे कि वो समाधि की स्थिति में है। स्थित धी किम प्रभाषेत। सम, स्थित धी मतलब बुद्धि, और सम मतलब ड्युअलिटी। तो भगवान कृष्ण से अर्जुन कहते हैं कि हे भगवान, अभी तक आपने मेरे को सम के बारे में बताया है, ड्युअलिटी के बारे में बताया कि सुख दुख, मान अपमान, लाभ हानि, ये इसके बारे में बताया है। तो जो स्थित धी है, आदमी है, वो किम प्रभाषित, कैसे वो बातें करेगा, कैसे वो अपने आप से बातें करेगा, साइलेंटली और लाउडली, और कैसे वो दूसरे से बातें करेगा जिसकी बुद्धि से फिक्स हो गई है। कैसे वो अपनी इंद्रियों को स्थिर रखेगा। हमारी इंद्रिया के अनरिस्ट्रिक्टेड इंद्रियां हैं, इनको कंट्रोल करना, उनको स्थिर रखना इतना आसान नहीं है। तो ये किम आसीत वर्जेत किम, कि वो कैसे बातें करेगा, कैसे रहेगा। देखिए, ये जो मटेरियल वर्ल्ड है, भौतिक जगत है, ये सिर्फ माइंड और सेंसेस के बारे में ही डील करता है। तो अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करना हर सभी के लिए, हमारे लिए आसान नहीं, इतना आसान नहीं है कि आज हमने भगवत गीता सुन ली और कल से मैं बिल्कुल ऐसा बन जाऊंगा, नारद मुनि जैसा हो जाऊंगा, या किसी साधु जैसा हो जाऊंगा, या कोई माता जी ऐसे बोले कि कल से मैं मीराबाई जैसे हो जाऊंगा। तो ऐसा नहीं है। ये जो झमेला हमको मिला है शरीर, इसके साथ ही विचरण करके हमको पार जाना पड़ेगा। तो
अर्जुन पूछते हैं कि वो कैसे बातें करता है, दूसरों के साथ कैसे बातें करेगा अपने, और वो स्थिति अगर वो उसकी बुद्धि के लेवल पे आ गया है, तब उसके माइंड का क्या हुआ, उसकी सेंसेस का कैसे वो सेंस कंट्रोल करता है, कैसे वो इंद्रिय विशेष को सहता है। तो इसके बारे में अर्जुन पूछ रहे हैं किम आसीत, यानी कि ये जो उतार चढ़ाव आ रहे हैं जीवन में, उसके उतार चढ़ाव आएंगे, उनको वो कैसे सहेगा, उन ड्युअलिटीज को वो कैसे सहता है, कैसे वैसे। तो 100 बातों की एक बात है, भगवान 18.66 में बताते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वां सर्वपापभय मोक्षयिष्यामि मां शुचो, कि जस्ट यू लीव एवरीथिंग एंड सरेंडर टू मी, आप सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दो, आप और किसी के बारे में चिंता मत करो, आई विल टेक केयर एवरीथिंग, मैं सब कुछ देख लूंगा। तो ये श्रीमद् भागवतम में बहुत ही सुंदर ढंग से इसके बारे में बताया गया है अध्याय 10 में, कि स्थित धी जो आदमी होता है, जिसकी बुद्धि फिक्स हो गई है कृष्ण भावनाव्रत में, वो कैसे काम करता है। श्रीमद् भागवतम कहता है, सम आश्रिता ये पद पल्लव पल्लवम महत पदम पुण्य शो मुरारे भवमंदी वत्स पदम परम पदम 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 यत विक्ताम न तेषाम, कि जिसने भगवान के चरण को कमल रूपी नाव को स्वीकार कर लिया है, उनके लिए यह भवसागर कैसा है, बछड़े के खुर के चिन्ह के समान हो जाता है। सम आश्रिता, सम आश्रिता कि जिसने भगवान के चरण कमलों की शरण ले ली है। पद पल्लव, कि भगवान के चरण कैसे हैं, पल्लव है, बहुत ही मृदु हैं, बहुत ही मुलायम है, और ये भौतिक जगत कैसा है, बहुत ही कठोर है। तो इस भौतिक जगत को कैसे पार करना है, भगवान कृष्ण के चरण कमलों के आश्रय लेकर। सम आश्रिता, थोड़ा थोड़ा आश्रय नहीं, पूरा आश्रय लेकर, पूरा का पूरा आश्रय हमको लेना है। पल्लवम, और ये भगवान के चरण कमल कैसे हैं, नाव के जैसे हैं, नाव के जैसे हैं। महत पदम, और ये नाव के जैसे हैं, और ये हमको कहाँ लेके जाएंगे, भगवान के धाम पे। भव अम्बुदी, भव अम्बुदी, ये जो सागर है, जो भव सागर है, उस व्यक्ति के लिए कैसा हो जाएगा, वत्स पदम, बछड़े के जो खुर के निशान होते हैं छोटे से, वैसा हो जाएगा। ये भव सागर इतना महासागर है कि किसी को कोई बोले कि मेरे को, कितना भी कोई तैराक हो, किसी को अगर प्रशांत महासागर में डाल दिया तो वो कभी बाहर नहीं आ सकता। लेकिन जिसने भगवान कृष्ण के जो पद पल्लवम है, उनकी जो शरण ले ली है, तो उसके लिए भवसागर कैसा हो जाएगा, ये जो बछड़ा का जो खुर के निशान होते हैं, उतना छोटा सा हो जाएगा। पदम परम पदम, और वो फिर कहाँ पे पहुंच जाएगा, परम पदम, भगवान के धाम पे जा सकता है। पदम पदम व्यपता ना तेषाम, ये भौतिक जगत में क्या है, पद पद पर विपदा ही विपदा है, लेकिन वहां पर इस भौतिक जगत जैसी विपदा नहीं है। जिसने भगवान के चरण कमल की शरण ले ली है, पूरी पूरी शरण ले ली है, वो इस ड्युअलिटी से घबराता नहीं है। और अगले श्लोक से भगवान कृष्ण अर्जुन के सवालों का जवाब देना शुरू करेंगे। हमारे साथ बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.